सो अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे इस कर्व का। ठीक है, तो अब वापस आते हैं हमारी ड्राइविंग वाले एग्जांपल पे कि शाम का बहुत अच्छा मौसम है, एकदम जो है हवा चल रही है तेज और आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपको ड्राइविंग में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन सपोज आपको बीच में भूख लगने लगी और आपने सोचा यार चलो कहीं रुक जाते हैं और कुछ खा लेते हैं, उसके बाद अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मतलब बैक टू होम, आपने घर से ड्राइविंग स्टार्ट किया, फिर आप कहीं जाके रुक गए खाने के लिए, फिर आप वापस आए। तो वैसे ही अब इमेजिन करो कि आपने यहां से जो स्टार्ट किया था, इस पहले एग्जांपल के केस में हमने यहां से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किया था, ए पर हम आए थे, तो इस कर्व पाथ से हम अपनी गाड़ी को C1 कर्व से चला रहे थे। ठीक है, तो उसका फाइनल आंसर अगर आप देखोगे तो आपका आएगा x⁵ डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3x⁴ डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप लिमिट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वैल्यू आप 1 और 0 की जब वैल्यू इसमें पुट करोगे तो जो फाइनल वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 19/20। ठीक है, अब आप अपनी कार से ड्राइव करते हुए ए तक पहुंचे। अब ए पर आप पहुंचे और ए पॉइंट पे आते ही आपको जोरों की भूख लगी। आप बोले यार पेट जो है ना मेरा बहुत तेजी से गुड़गुड़ कर रहा है और चूहे जो है वो मेरे पेट में कूद रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो इसलिए आप वहां पे रुके और आपने आसपास कोई शॉप देखी और वहां पे आपने क्या किया, खाना शुरू किया। उसके बाद जब आपका खाया हुआ हो गया, जब पेट पूजा हो गई, तो वहां से आप वापिस जो है आए। तो जब आप वापिस आए तो वापिस आप इस पॉइंट से आए ओरिजिन पे, तो यानी कि आपका डायरेक्शन, आपकी कार का डायरेक्शन इस तरीके से है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जिस रास्ते से आप वापस आए हो, मतलब दुकान से घर जिस रास्ते से आप वापस आए हो, उसको हम कर्व C2 लेके चलेंगे कि वो क्या है, कर्व C2 है। अब यहां पर आपका जो लिमिट बनेगा वो लिमिट क्या होगा। ठीक है, याद करो जब हमने कार ओरिजिन से स्टार्ट की थी ड्राइविंग करना, कार की ड्राइविंग करना हमने जब ओरिजिन से शुरू किया था तो हमारा लिमिट था 0 to 1। ठीक है, मतलब हम 0 से 1 पे जा रहे थे, हम इस तरीके से ट्रेवल कर रहे थे। अब हमारा जो ट्रेवल है वो ट्रेवल कैसा हो रहा है, ट्रेवल हमारा इस तरीके से हो रहा है, मतलब ऐसे ट्रेवल करके जा रहे हैं और इस तरीके से हम वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम लिमिट क्या लेंगे, इसका मतलब लिमिट हमारा होगा 1 to 0। पहले हमने 0 to 1 लिया था, अब होगा 1 to 0। ठीक है, 1 to 0 जो है लिमिट वापस आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अलोंग C2। अब C2 मतलब ये, तो अब इस पे आपको क्या है, इस पर आपको जो है एक्सप्रेशन लेना है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, अलोंग C2 y इज इक्वल टू एक्स। राइट, सो अलोंग C2 y इज इक्वल टू एक्स। तो अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट इट यू विल गेट dy इज इक्वल टू dx। ठीक है, एंड x varies from 1 to 0। So your x value is varying from, प्रीवियस उस पे किया था, जो आपने प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट C1 कर्व पे हमने किया था कि हमने वैल्यू रिप्लेस किया था, हम सेम वही करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा y इज इक्वल टू एक्स है, तो जहां जहां y की वैल्यू है वहां वहां हम x पुट करेंगे। तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स। सो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर में आप एक्स पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ y की वैल्यू मौजूद नहीं है। अगर y की वैल्यू होती तो आप उसको रिप्लेस कर देते, बट क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू मौजूद नहीं है तो इसीलिए आपने सिंपली क्या किया, आपने उसको ही लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, हाँ यहाँ पे आप ये नोटिस करिए कि हमने लिमिट क्या लिया है, 1 to 0। ठीक है, 1 to 0 कार वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो आगे का हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 तो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है,
और 1 to 0 x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे फिर से हम जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब अप्लाई करोगे वो सेम फॉर्मूला, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब 1 to 0। तो अब हमने उस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व किया तो हमको जो फाइनल वैल्यू है वो -1 मिलेगी। 3 हमने बाहर ले लिया, अगेन हमने वो सेम जो फॉर्मूला था वो लगाया, 3 3 कैंसिल, x की पावर क्यूब बचा और फाइनली हमको -1 मिल गया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर जो है 2 मिल चुका है। कर्व 1 का हमको वैल्यू मिला है 19/20, फिर कर्व 2 का हमको वैल्यू मिला है -1। अब मान लीजिए कि आप ड्राइविंग करके घर पहुंचे और अपने आके फ्रेंड से मिले, अपने किसी दोस्त से मिले, और आपका दोस्त पूछा कि यार आज तूने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, राइट। उसको टोटल डिस्टेंस बताने के लिए आप ऐड करोगे जो आपने C1 कर्व का जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस, और उसको आप ऐड करोगे C1 C2 के कर्व के साथ। ठीक है, तो दोनों के डिस्टेंस को आप ऐड करोगे और फिर उसको फाइनल रिजल्ट बताओगे। तो सिमिलरली इसका पूरे का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रल 0 to 1 p dx प्लस q dy प्लस इंटीग्रल 1 to 0 p dx प्लस q dy। इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है, पहले वाले की वैल्यू 19/20, तो 19/20 -1। ठीक है, तो 19/20 -1 को आप सॉल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू आपकी आएगी -1/20। तो इसका मतलब इस पूरे कर्व का एरिया जो आपको मिला, इसका मतलब इंटीग्रल अंडर कर्व C, इंटीग्रल अंडर कर्व C p dx plus q dy is equal to -1/20. Okay, so this is the final value you will get. अब आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल चुका है। अब हमारा काम है कि जो राइट हैंड साइड है, डबल इंटीग्रल वाला है, उसको फाइंड आउट करना, और अगर उसकी भी वैल्यू -1/20 आती है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और हेंस हमारा जो है थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो डबल इंटीग्रल यानी डाउ क्यू बाय डाउ एक्स माइनस डाउ पी बाय डाउ वाई वाला है उसको सॉल्व करके देखेंगे, और देखेंगे कि क्या हमको सेम आंसर मिल। ऑलराइट, तो अब हमने जो हमारा डाउ क्यू डाउ पी की जो वैल्यू थी वो हमें मिल गई, और उसको हमने पुट किया तो हमारा एक्सप्रेशन आया डबल इंटीग्रल 2x माइनस एक्स माइनस 2y dy dx, और पहला इंटीग्रल का 0 to 1, दूसरे इंटीग्रल का x to x स्क्वायर लिमिट हमने लिया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा डबल इंटीग्रल x माइनस 2y dy dx। ओके, 2x माइनस x इज इक्वल टू x हमको यहाँ मिल जाएगा। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो फर्दर इसको सॉल्व करने पर आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस x4 dx। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके सामने इक्वेशन आएगा x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 लिमिट 1 to 0। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी -1/20। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डबल इंटीग्रल 0 to 1 x to x square डाउ q बाय डाउ x माइनस डाउ p बाय डाउ y dy dx is इक्वल टू -1/20। तो अगर आपको याद है तो लास्ट में जो हमने प्रीवियसली जो आंसर निकाला था वो भी -1/20 था, राइट। सो therefore we can say that integral under closed curve C p dx plus q dy is equal to double integral under R डाउ q by डाउ x minus डाउ p by डाउ y।
ठीक है, इंटू dx dy इज इक्वल टू -1/20, बिकॉज दोनों का जो फाइनल आंसर आया है, जो दोनों का हमारा फाइनल रिजल्ट आया है वो -1/20 है। हेंस आप बोल सकते हैं, हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, तो हेंस आपका जो ग्रीन्स थ्योरम है आपने उसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी वेरिफिकेशन क्वेश्चन, जो भी वेरिफिकेशन टाइप के क्वेश्चन ग्रीन्स थ्योरम से रिलेटेड आएंगे उसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड को फाइंड आउट करिए, राइट हैंड को फाइंड आउट करिए, दोनों का अगर सेम वैल्यू आता है तो आपने जो है ग्रीन्स थ्योरम प्रूव कर दिया है। तो ये आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल लेके आएंगे और मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे आपको ये आप इसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं और कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ जो सेकेंड टाइप का जो है यानी इवैल्यूएशन, वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए अगर गाइस आपको ये पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि हम ऐसी जो वीडियोस हैं वो वगैरह अपडेट करते रहेंगे और भी आपको टीचिंग के साथ नई नई जो टेक्निक्स हैं वो बताते रहेंगे और नए नए टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल टर्टल स्मार्ट क्लासेस और कीप वॉचिंग और नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना, क्योंकि नई वीडियो के आते ही आपको नया टॉपिक मिलेगा